वंदू दिगंबर गुरुचरण भव तरण तारण जान। जे कर्म भारी वैद्य को है राजयोग समान। जिनके अनुग्रह बिन कभी नहीं कटे कर्म जंजीर। ते साधु मेरे उर बसो मम हरहूँ पातक पी। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। सन 2000 की बात है जब हम पहली बार अपने घर से आचार्य श्री जी के पास संघ में रहने के लिए आए। इसको कन्वर्शन पीरियड कहते हैं। एक गृहस्थ की मानसिकता जब साधकों के जीवन में प्रवेश करती है तो किस तरीके का जीवन में परिवर्तन आता है। घर से पहली बार आए आचार्य श्री जी के पास, गुरु जी ने संकेत दिया कि आना है। आ गए। बैग में 3 जीन्स, 3 टी शर्ट्स, दुनिया भर की चीज़ें, खाने पीने का सामान, यही वहाँ से लेकर के आए थे। आचार्य श्री जी ने एक साथ सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया। पहुँचा, आचार्य श्री जी ने धीरे से कहा, आपको संघ में ही रहना है और दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। तरीका ये होगा, जैसा आप चाहें वैसा कह करके संघ में शामिल हुए। तो सबसे पहले सफ़ेद कुर्ता पैजामा मिल गया। कुर्ता मिला, एक धोती मिली, कंधे पर एक दुपट्टा और एक सिर पे टोपी। ये आचार्य श्री जी ने हमारा यूनिफॉर्म बनाया। 32 ब्रह्मचारियों का बन गया। कोई बात नहीं। अब दिक्कत रात में शुरू हुई। घर के अंदर थे, दुकान से आए, जूता मोजा उतारा, आराम से बिस्तर में पड़े, सामने से कूलर चल रहा है, सो गए। यहाँ पर पहले दिन ब्रह्मचारी अवस्था में ही पहले दिन एक लकड़ी का पाटा मिला और उसके ऊपर चटाई भी नहीं मिली। लकड़ी का पाटा है, इसी में सोना है। कोई बात नहीं। सोने के लिए गए तो जो बड़े ब्रह्मचारी जी साथ में थे उन्होंने हम लोगों को समझाना शुरू किया कि साधक जीवन के कुछ कॉमन सेंस होते हैं। सोने की भी एक कला होती है। मुझे तो अभी तक यही पता था कि शरीर थक जाए, बिस्तर में पड़ जाओ और शांति से सो जाओ। अब जैसे ही सो रहा था, सोने की तैयारी किया, तो बड़े ब्रह्मचारी जी ने कह दिया, सोने की कला डू यू नो। हमने कहा आई डोंट नो। जैसे मैंने कहा आई डोंट नो, सामने वाला कहता है तो फिर समझो। जब कभी भी सोते हैं, सोने से पहले हाथ और पैर धो करके सोते हैं। हाथ और पैर धो करके, ठंडे पानी से धो करके सोने पर मुख भी धो लीजिए। सोने पर दुःस्वप्न नहीं आते। पहली बार पता चला कि हाथ पैर मुंह धो करके सोने पर बुरे सपने
नहीं आते। हमने कहा अच्छा। दूसरी चीज और बता दी गई, लघुशंका करके सोया जाता है। अगर आप अपने ब्लॉडर को भर करके सोए हैं, निश्चित रूप से आपके पेट में किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का दबाव आपको बुरे सपनों के साथ किसी भी प्रकार की आपकी क्षमता को परेशान कर सकता है। पहली बार सीखा, अभी तक तो यही था कि घर के अंदर जाओ, चुपचाप सो जाओ, जब लगेगी तो उठेंगे और चले जाएंगे। लेकिन साधु जीवन में प्रवेश करने पर सोने के नियम पहली बार पता चले। शायद आपको जीवन में कभी पता ही ना चला होगा। पहली बार पता चला कि हाथ पैर मुंह धो करके सोना है। सोने से पहले लघुशंका भी करनी है। सोने से पहले वैराग्य भावना का पाठ भी करना है। वैराग्य भावना का पाठ करने के बाद बाईं करवट सोना है। बाईं करवट सोने पर पेट की जो तिल्ली है, किडनी है, ये ऊपर हो जाती है, तो पाचन तंत्र बिल्कुल सही होता है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया, भैया जी समय पर सोना है। हमने कहा सोने में भी समय? हाँ, 9:30 बजे नियम से आपको सो ही जाना है, क्योंकि आपके उठने का समय ब्रह्मचारी अवस्था में 3 बजे का था। हमने कहा ठीक है, कम से कम 5.5 घंटे की नींद तो अलाउ है। सो गए। पहली बार सोने का नियम पता चला। आपको कभी पता चला सोने का नियम? नहीं चला। तो आज अपन इस चीज़ को सीखते हैं कि कैसे सोया जाता है। सो करके रात भर सोते रहे, निद्रा में शरीर यहाँ वहाँ जाए, हाथ यहाँ वहाँ जाए। इसके भी रूल्स थे कि आपके हाथ व्यवस्थित होने चाहिए। आपको कैसे सोना है आप तय कर लीजिए कि एक हाथ आपका दूसरे हाथ में ऐसा रखा हो, शरीर के यदवा तदवा जगह पर आपके हाथ की पहुंच ना हो। ये बात की भी ट्रेनिंग स्टार्टिंग में मिली। हमने कहा आज तक तो ऐसा कुछ था नहीं। जब जैसा मन आता, कभी पैर के बीच में हाथ चला गया, कभी सिकुड़ गए, कभी लंबे हो गए। लेकिन साधक जीवन में प्रवेश किया, घर से इधर पर आया, तो उन्होंने बताया कि हाथ के ऊपर ऐसा हाथ टिका करके और शांति से सोना है। और कोशिश करना ये हाथ यहीं पर स्थिर रहे, आगे पीछे शरीर में कहीं पर भी प्रमाद दशा में ना जाए। हमने सीखा इस बात को, सोने की आदत सीखी। वैराग्य भावना के पाठ के साथ हाथ मुंह धोना, धोने के साथ लघुशंका करके सोना, सोने के साथ ही हाथ को व्यवस्थित रखना, बाई कर्मठ सोना। इतने नियम सोने के मिले। उठने के नियम मिले। उठो तो उठ करके सबसे पहले अपना पाटा छोड़ करके 3 कदम आगे जा कर के बैठ करके जिस तरफ भगवान का मंदिर है, भगवान को नमोस्तु करो। अब वहाँ पर उठने का नियम सीखा। उठने का नियम सीखा, सो करके उठो तो जिस तरफ मंदिर है, मंदिर की तरफ बैठ करके गवासन से सबसे पहले नमोस्तु करो। सबसे पहले नमोस्तु किया, आदत डाली, आज तक तो थी नहीं, फिर आदत डाली, नमोस्तु किया। उसके बाद जहाँ पर तुम्हारे आचार्य और मुनि संग सो रहा है या साधना रत है, उस तरफ नमोस्तु करो, उधर नमोस्तु किया। उसके बाद जिस स्वर में आपके वायु का निष्कासन आना जाना हो रहा है, उसी तरफ के भाग से पहला पैर वहीं से उठाओ। तो पहले चेक किया, इस तरफ श्वास आ जा रही थी तो दाएं पैर को नीचे रख कर के उठे, लघुशंका, दीर्घशंका इत्यादि के वेग को शांत किया। सामायिक के पहले प्रतिक्रमण। ये चर्या धीरे धीरे जीवन में ढल रही थी। सोने की चर्या सीखी, उठने की चर्या सीखी। दोनों सीखने के बाद उठ गए। उठने के बाद स्नान की नियति निश्चित थी। अपने बाल्टी में अपने नहाने का पानी खुद छानना पड़ेगा। तो वहाँ पर व्यवस्था दी गई थी
कि जो हम लोगों को नहाने का जो कमरा बनाया था उसमें प्रत्येक ब्रह्मचारी का एक बड़ा छन्ना रखा था। आप जहाँ पर नहाते हैं वहाँ पर आपके चौके में तो पानी छानने का छन्ना मिल सकता है, नहीं भी क्या वॉशरूम में आपके पानी छानने का छन्ना रखा है? पूछ रहा हूँ। नहीं है महाराज, वो तो ऐसा खोलते हैं ऊपर से गिरता है और नहा लेते हैं, इतने ही में हो जाता है। लेकिन गृहस्थ जीवन और साधक जीवन में अंतर देखिएगा। नहाते वक्त तय किया गया कि हर ब्रह्मचारी को अपने छन्ने से खुद पानी छानना है और जितना छानना है उसका उपयोग करके बाल्टी उल्टी करके और आपको निकलना है। उसमें एक नियम और था कि कपड़े धोने का जो साबुन है और जो सर्फ है उसका पानी नाली में नहीं जाना चाहिए। हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले खुली छत होती है, खुली छत में पहले आँखों से शोधन कर लो, कोई चींटी चींटा ना हो, और उस खुली छत में ही उस पानी को बहा दो और ऐसी व्यवस्था हो कि वो पानी वहीं के वहीं सूख जाए लेकिन नाली में ना जाए। हमने पता नहीं था मुझे, मैंने पूछा नाली में चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, छनई पानी तो जा रहा है। तो पता चला कि सर्फ में ऐसे विषाक्त चीज़ें रहती हैं जो बिल्कुल कोमल त्वचा वाले नाली के जीवों की मरण में निमित्त बन सकती हैं। ब्रह्मचारी है तो अहिंसा का पालन करेगा और अहिंसा का पालन करने के लिए वह ये निश्चित करेगा कि हमारे नहाने धोने का पानी नाली से नहीं बहेगा। ये बात तय हो गई, तय कर ली, ये बात भी सीख गए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में तो कुछ आता नहीं है, अभ्यास धीरे धीरे आता है। अब नहा धो करके तैयार हुए। दूसरा बड़ा काम तय किया गया था कि आपको अपने पूजन की द्रव्य खुद धोनी है, द्रव्य खुद धोनी है और किसी की भी द्रव्य में एक भी टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए। आचार्य महाराज जी कैसे सिखाते थे और आचार्य सिंह जी कहते थे कि मैं देखूंगा किसकी कैसी द्रव्य है। अब द्रव्य देखने में, द्रव्य तो द्रव्य होती है। अभी तक तो घर के अंदर यही चलता था कि 12-15 रुपए किलो वाला चावल ले आओ, सबसे छोटी छोटी बादाम ले आओ, वही स्टील की परैया हैं बिना चमकती हुई, उसी में 2 कलसियाँ रखी, जय जगन्नाथ परम गुरु हो किया और चले आए। हर श्रृंगार का फूल। गुरुदेव ने एक संकेत दिया, आपकी पूजा ऐसी हो कि आपकी चढ़ाई हुई पूजा की द्रव्य को देख करके किसी मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। आपकी चढ़ाई हुई द्रव्य में इतनी ताकत होनी चाहिए। आपकी पूजा गृहस्थों के बीच में ना हो, थोड़ा सा हट करके हो। मंदिर परिसर तो एक ही है और पूजा भी करनी है। सारे ब्रह्मचारी अपनी अपनी पूजा की थाली खुद लगाते थे, खुद अपनी केसर घिसना। जब तक गुरु जी के पास ब्रह्मचारी अवस्था में रहा, कभी हर श्रृंगार के फूल से भगवान के चावल नहीं रंगे। क्यों नहीं रंगे? क्योंकि एक बार मैंने देख लिया था, हर श्रृंगार का जो पेड़ होता है, फूल उगते हैं उसमें, तो माली उसका सब पकड़ के हिला देता है। हिलाने पर सारे फूल नीचे झड़ जाते हैं, फिर उसमें झाड़ू लगाता है, फिर झाड़ू लगा करके उसको सुखाता है, सुखा करके बीन करके डब्बे में भर देता है। और झाड़ू लगे हुए पुष्पों से मैं अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकता। फूल कैसा चढ़ाना? तो गुरु जी कहते थे पुष्प हो तो ऐसा भी हो कि जो बिना तोड़े गिरा हो और जमीन ना छुआ गया हो और बीच में लोक लिया गया हो, वैसा। तो महाराज जी आचार्य सिंह पुष्प चढ़ाने के लिए बोलते थे। आचार्य सिंह जी ने कभी पुष्प चढ़ाने के लिए कहा नहीं, लेकिन गुरुवर कहते थे कि जो पुष्प से आप लोग रंगते हैं वह पुष्प भी ऐसा होना चाहिए, उसकी पवित्रता निश्चित हो। पहली बार सीखा, अभी तक तो मंदिर में जाते थे, द्रव्य उठती थी और उसी में अर्घ चढ़ा देते थे। पहली बार इतना कॉन्शियस लाइफ थी, एक भी टूटा हुआ चावल का दाना हमारी थाली में नहीं होगा। अब उसके लिए क्या करें?
या तो चावल इतने अच्छे लेकर के आओ, लेकर के तो आए, उसके बाद भी टूटा तो हो सकता है। अब गुरुजी ने कह दिया एक भी टूटा दाना नहीं चढ़ेगा। तो दोपहर में अपने कमरे में बैठ करके अपने हिस्से के चावल को हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा मार्जिन करते थे। आपने कभी किया? नहीं किया? कभी नहीं किया? हम लोग करते थे। रोज सुबह मान लो 150 ग्राम चावल लगने हैं प्रभु जी की पूजा के, फिक्स था। 150 ग्राम चावल तो प्रभु जी की पूजा में चढ़ाना ही है, सामग्री फिक्स थी। चिटकें कैसी? इतनी इतनी वाली, बिल्कुल पतली वाली काटना, स्लाइस। एक नारियल 1 महीने तक चले, ऐसा नहीं। एक नारियल की चिटकी इतनी बड़ी, 4 छिटके चढ़ाएं तो लोगों की 40 छिटकों के बराबर हो। महाराज इससे क्या होता है? उत्तम द्रव्य चढ़ाने पर उत्तम पुण्यानुबंधी पुण्य की प्राप्ति होती है, शातिशय पुण्य बनता है। आचार्य जी ने कह दिया था कि आपके पुण्य में अतिशय आएगा तभी आपकी मुनि दीक्षा हो पाएगी। अब गुरु जी की, पहले गुरुदेव की प्रभु की पूजा करके आते, फिर प्रत्येक ब्रह्मचारी पूरे भक्ति के साथ अपनी द्रव्य को आचार्य जी के चरणों में चढ़ा करके जाता। तो जब हम लोग चढ़ा रहे होते तब आचार्य हम लोग का चेहरा देखते, किसकी भक्ति कैसी है, इसकी भावना कैसी है, किस तरीके की ये द्रव्य चढ़ाता है। और उसमें आचार्य जी मार्किंग भी करते थे, मार्क्स मिलते थे इसमें भी कि मैं एक बार समझाऊंगा, एक बार के समझाने पर इसको कितना समझ में आता है। पूजा की द्रव्य इतनी निर्मल, कितनी निर्मल, चांदी का बर्तन अगर आपका है तो इतना चमके, कितना चमके महाराज, उतना ही चमके जितना चमके, जितना मुंह चमकता है। मुंह कितनी बार चमकता है? कितनी बार धोते हैं दिन में? अच्छा बताओ, सही बताओ महाराज। 8-10 बार तो हो जाता होगा। चांदी का बर्तन ऐसा साफ सुथरा हो, एक दाग ना लगा हो, 1 साल पुराना चांदी का बर्तन हो और देखने में ऐसा महसूस हो कि जैसे कल ही खरीद करके लाया हो। इतने सुंदर चांदी के बर्तन, उसकी चमक बराबर लगातार बनी हुई। मैं था साथ में, तो कुछ ब्रह्मचारी भैया हमसे बड़े थे, उन्होंने सिखाई हमको बात कि एक बड़ा सा बाजोटा होना चाहिए, उसमें एक लाल कलर का वेलवेट का बेहतरीन कपड़ा बिछा होना चाहिए, शुद्धि वाला। उसके ऊपर चांदी की थाली रखो, सामने बड़ा सा ठोना रखो। ठोना भी ऐसा नहीं कि एक स्टील की पट्टी में ऊपर एक परैया चिपका दी, नीचे एक परैया चिपका दी, हो गया हमारा ठोना हो गया, ऐसा नहीं। ठोना इतना सुंदर बना हो कि एक इंद्र पूरा लिया हो, ऊपर एक प्लेट बनी हो, उसमें अष्टकमल वाला पुष्प बना हो और उसी में केसर से पुष्प बना करके और भगवान की स्थापना हो। क्योंकि ठोना तो आपका है, पूजा आपको करनी है। 100 ग्राम चांदी का भी एक ठोना अपना पर्सनल भी बनवाओगे तो बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत सुंदर। आचार्य जी ने समझाया, हम लोग सीख गए। ऐसा ठोना, ऐसी पूजा, ऐसी द्रव्य, कहीं भी जाते पूजा निमित्त थी, कहीं भी रहेंगे पूजा करेंगे। बिहार हो रहा है, जंगल में भी है, आचार्य महाराज जी सामने बैठे हों, कोई भी मुनि महाराज सामने बैठे हों, पंच गुरु में एक गुरु मिल गया, उन्हीं गुरु के सहारे अपनी पूरी पूजा करी 5 परमेष्ठियों की और फिर भोजन में चले गए। अब भोजन के लिए गए तो भोजन में नियम, सब चीज में नियम। भोजन का नियम कैसा कि वहां जाते वक्त श्रावक से कुछ मांगना नहीं है, वो जो देगा शांति से ले लेना है। पहले बोल दीजिएगा हमको इस चीज़ में प्रतिकूलता होती है, एक बार बता दें, दोबारा कुछ मांगना नहीं। मांगना तो नहीं, लेकिन साथ में धूम और अंगार दोष भी नहीं दिखाना। धूम अंगार दोष क्या होता है महाराज? जब चूल्हा जलता है तो धुआं निकलता है कि नहीं? निकलता है। और जब दिमाग जलता है तब भी धुआं निकलता है। अब गुरुजी ने कह दिया, घर तो है नहीं भैया, कभी रोटी पतली मिलेगी, कभी कच्ची मिलेगी, कभी सच्ची मिलेगी, कभी अच्छी मिलेगी, रोज एक जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन धुआं नहीं निकले इसका ध्यान रखना। जी महाराज, घर के जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी लेकिन धुआं नहीं निकले, और आहार के बाद अंगारे न निकले मुंह से। तो धूम और अंगार दोष से मुक्त भोजन होगा, सात्विक होगा, सुबह ही होगा। तय कर दिया, तय है। अब उसमें भी तय करना है
भोजन ऐसा होगा कि आपको दूसरी बार जंगल ना जाना पड़े। कितनी कंडीशन है आप देखिए, आपके यहाँ तो छूट है, जब जो मर्जी आई सो हो जाए, लेकिन पेट का संतुलन इतना बनाओ कि दोबारा जंगल की इच्छा ना हो, और अगर दूसरी बार हो जाए तो ये तय हो कि तीसरी बार तो बिल्कुल भी ना जाना पड़े। बार बार जाने वाले की दीक्षा में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं? हाँ महाराज, ये बात भी समझ रहे हैं। भोजन हो गई, भोजन से गाड़ी घूमी, आचार्य सिंह जी के पास आकर के रुकी, तो हम लोगों ने आदत थी एक दूसरे का नाम लेकर के बुलाते थे, ए बबलू इधर आओ। जैसे बुलाया तो आचार्य सिंह जी ने कह दिया, भैया जी के अलावा कोई संबोधन आपके मुंह से ना निकले। तो विशाल भैया जी, विराट भैया जी, कोई भी नाम हो उसके साथ भैया जी शब्द टू बी मस्ट कंपलसरी। बोलने का भी मैनर्स, कैसा बोलना है, बोलने के साथ चलने का मैनर्स। ब्रह्मचारी अवस्था में बात सिखाई जा रही है। चलने का मैनर्स ऐसा है कि जब भी चलेंगे 4 हाथ आगे की भूमि देख करके ही चलेंगे, और अगर रात में चलना पड़ गया तो हाथ में टॉर्च टू बी मस्ट कंपलसरी। कहीं भी जाएंगे टॉर्च साथ में लेके जाएंगे, तो टॉर्च हमेशा पास में रखी रहती थी। उसमें सेल वाला बड़े लफड़े थे, बहुत महंगा होता था सेल, फिर बाद में चार्जिंग वाली आ गई तो सुविधा मिल गई। तो वो टॉर्च रात में चलेंगे तो टॉर्च लेके चलेंगे, दिन में चलेंगे तो नीचे देख करके चलेंगे। बहुत अच्छा, ये भी सीख गए, मैनर्स आ गया। अब कुछ दिन बाद जब ये सारी घटनाओं में धीरे धीरे मन मस्तिष्क शरीर ढलता रहा, ढलते 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 हम लोग इस चीज़ों में बाहर की एक्टिविटी में प्रवीण हो गए। आचार्य सिंह जी ने 5 महीने बाद हम लोग से एक बात कही। आचार्य सिंह जी कहते हैं, 5 महीने में आपके घर के जीवन में और अनुशासित जीवन में क्या फ़र्क दिखाई दिया? सोने का तरीका बदल गया, उठने का तरीका बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, जंगल जाने का तरीका बदल गया। अब जंगल भी जाना भी वो एक मेथड में था कि आपको जंगल ही जाना है, उस पर बात थी। क्या बात थी? एकांते गूढ़े निर्जंतुके, 3 चीज़ें उस धरती पे होना चाहिए। एकांत होना चाहिए, जंतु रहित होना चाहिए, और गूढ़ स्थान होना चाहिए। जंगल में भी ऐसा नहीं कि खुले में बैठ गए, थोड़ी सी आड़ वहाँ पर भी लेनी पड़ती है, क्योंकि वह ऐसी क्रिया है जिस क्रिया में व्यक्ति को संकोच और शर्म आती ही है। ये बात के लिए आचार्य सिंह जी ने निर्देशन दिया। अब पहली बार गए जंगल में, अब वो कमोड की सिस्टम की आदत हो और जंगल जाना पड़े तो दिक्कत तो होती है, लेकिन हर चीज़ एडजस्ट कर ली। 6 महीने बाद आचार्य सिंह जी ने एक मूलाचार की गाथा दी। जितनी चीज़ों में आपकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है, इसके लिए आचार्य वटकेर स्वामी ने मुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारा कोई अंतेवासी हो उसको ये गाथा देना। कदम चरे कदम चिट्ठे, कद भासे कदम सये, कदम भासे जभुंजेज, जम न पावम बज्जई। उत्तर भी लिखा है, जदम जरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सये, जदम भासे जभुंजेज एवं पावम न बज्जई। आचार्य सिंह जी ने कहा, साधक के जीवन में प्रवेश करें तो सबसे पहले व्यवहारिक क्रियाओं में प्रवीण हो जाएं। ये व्यवहारिक क्रियाएं कैसी? कदम चरे, कैसे चलना है, कदम चिट्ठे, चेष्टाएं कैसे करनी है, कदम चदे कदम चिट्ठे, कद भासे कदम सये, कैसे बोलना है, बोलने के बाद कैसे सोना है, कदम भासेज बुंजेज, कैसे भोजन करना है, जम न पावम बज्जई, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में पाप का बंध निरंतर होता है। सोने में सबसे ज़्यादा पाप का बंध होता है महाराज। सोने में नरक गति और तिर्यंच गति अगर सर्वाधिक कभी बंधती है तो निद्रा की अवस्था में बंधती है, इसको ध्यान रखिएगा। जागृत अवस्था में नरक गति के बंध के कारण कम होंगे, लेकिन सुप्त अवस्था में नरक गति में जाने के ज़्यादा निमित्त मिलते हैं। सोते में भी कर्म बंद होता है,
सो गए हैं तो कर्म बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं। सोते में भी कर्म बंद होता है। सोते में हिंसा होती है, सोते में झूठ होता है, सोते में अब्रह्म का सेवन होता है, सोते सोते में चोरी कर लेते हैं, सोते चोरे में किसी की हत्या हो जाती है। ये स्वप्न के इस तरीके के विकारिक वैचारिक दोषों से मुक्त करने के लिए आचार्य श्री जी ने हम सबको अपडेट किया। आप इन सब बातों को सुनकर के अपने परिवार को भी अपडेट कर सकते हैं। अपने परिवार को सिखाना है कि सोने के रूल्स ये हैं, जागने के रूल्स ये हैं, भोजन करने के रूल्स ये हैं, जंगल जाने के रूल्स ये हैं। इन रूल्स को भी अगर आपने अपने परिवार को नहीं बताया तो हो सकता है, अच्छा हो क्या सकता, होता ही है। आचार्य श्री जी कहते थे, अगर तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य आलसी है तो उसका पाप भी तुमको लगेगा। क्या बोला? आपके परिवार का कोई भी सदस्य आलसी है, उसका पाप भी आपको लगेगा। घर के अंदर रहते थे तो घर के अंदर अशुभ पुद्गलों का संयोग लगातार बना रहता था। घर के अंदर अशुभ पुद्गल क्या है? अपथ्य आहार जो होता है उसको आगम ग्रंथों में अशुभ पुद्गल संयोग कहा गया है। अब वहाँ पर मैगी रखी है, टमाटर सॉस रखा है, चिली सॉस रखा हुआ है, वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें रखी हैं, अंदर चले गए तो माजा रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक रखा है या फ्रूटी रखी हुई है, 2.5 लीटर की कोको कोला की बोतल रखी है, गर्मी के दिनों में रखी है तो पिएंगे, नहीं रखी है तो नहीं पिएंगे। तो घर के अंदर अशुभ पुद्गल संयोग अपत्य आहार के रूप में, अपत्य पान के रूप में घर के अंदर रहते थे। तो समाज में जब तक ब्रह्मचारी नहीं है तब तक सारी चीज़ों की छूट है। छूट है तो क्या कर सकते हैं भाई? वैश्यागमन भी हो सकता है, क्योंकि रेड लाइट एरिया कहीं बने होते हैं। आपके मन के अंदर वेग उठे तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आपको कोई कांटा भी चुभ सकता है, कलह कारणीय स्त्री भी हो सकती है, कलह वाले अंदर घर के अंदर सामग्रियाँ भी हो सकती हैं। गुरुकुल में आने पर जितने भी अशुभ पुद्गल का समागम था ये सबका सब मिट गया, सब बाहर हो गया। कमरे के अंदर कुछ नहीं, नियति निश्चित है, 7:30 बजे तक हर हाल में अपने कमरे में अपने पाटे में जाकर के बैठ जाना है। मुनि बनने के बाद तो और सुविधा मिली, 6:15 बजे भक्ति होती थी, गुरु महाराज की अंतिम आचार भक्ति। उसके बाद 6:30 बजे अपने पाटे में जाकर के बैठे तो सुबह 6:30 बजे उठते थे, 12 घंटे अपने पाटे में बैठे रहते थे। बाहर की जवाबदारियों के कारण 1-8 घंटा लेट हो गए, 7:15 7:30 का नियम आज भी लगातार चलता है। लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे कि एक बार रूटीन लाइफ को डिसिप्लिन कर लिया, आपका पूरा जीवन बहुत व्यवस्थित होने वाला है। गाथा है घर के लिए, आपके लिए भी। मूलाचार जरूरी नहीं कि उसकी गाथा का प्रयोग मैं ही करूँगा, आप भी करेंगे तो अपने जीवन का निर्माण बहुत अच्छा करेंगे। परिवार वालों को भी सिखाइए, कदम चरे कदम चिट्ठे, कद भासे कदम सहे, कदम भासे जबुंजे जम न पावम बज्जई। किस तरीके से घर के अंदर बोलना है, इसकी भी एक आधार संहिता होती कि नहीं होती है। घर के बड़े भी क्यों ना हो, फ़ोन में अगर किसी को भी 4 गाली दे देते हैं तो घर के छोटे बच्चों का दिमाग खुल जाता है कि जब पापा किसी को बड़ी बड़ी गाली दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। और छोटी एक बार गाली दे दीजिए आप, आपका लड़का 100 बार प्रैक्टिस करेगा, 100 बार। एक बार गाली सुन ली, मम्मी पापा बड़ी वाली गाली दे रहे थे, कैसे बोल रहे थे? ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, अब मम्मी ने एक बार पूछ लिया, लड़के ने बता दिया, आपने बोल दी और आपका बच्चा प्रैक्टिस पे लग गया। अब कमरे के अंदर आईने के सामने वो गाली देने का एक्शन करता है, किस एक्शन में कौन सी गाली बहुत परफेक्शन वाली बैठेगी। और बच्चा आपके एक शब्द से कई चीज़ें गलत सीख लेता है। हमको पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा गलत आदतें हमारे शब्द सुनने पर सीख लिया। और बे क्या चल रहा है, एक बार बोल दिए, अब वो घर में आ गया फूफा जी से, और बे फूफा जी इधर आओ। बे कहाँ से सीखा तुमने? पापा से। पापा बे बोलते तुम्हारे? कब बोला हमने बे? क्यों बे? हमने कब बोला बे? अब बे पे बे चल रहा है, अब वो बे पे बे चल रहा है। बोला तो आप नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा सीखा है। अब आपके बच्चे ने सीख लिया तो फिर वो बच्चा आपकी भाषा बोलेगा। कदम भाषे जबुंजेज,
कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, आदमी अपने पिता से सीखता है। आप बोलते रहिए, आप किसी को चमार बोल दो, वो तुम्हारा लड़का भी चमार बोल देगा। तुम किसी को सुअर बोल दो, वो भी सुअर बोल देगा। तुम कुत्ता बिल्ली बोल दो, वो सामने वाला भी कुत्ता बिल्ली बोल देगा। तुम जो बोलोगे तुम्हारा बच्चा उसी भाषा का प्रयोग करेगा। हमने जब अपना पिता बदला, कब बदला? घर से आए तो बल्दियत बदली तो पिता भी बदले, और जब पिता बदले और जब अच्छे पिता मिले तो उन पिता से सब सीखा। गुरुजी कहते थे, इतनी मीठी वाणी हो, हित वचन, मित वचन और प्रिय वचन। सच बोलना है, अच्छा बोलना है, सही समय पर बोलना है, नहीं तो मौन रहना है। और सत्य को बोलना कम, समझना ज़्यादा है। आचार्य सिंह जी के संकेत सीखते रहे, उन्होंने बड़ा कर दिया। कदम भासेज भुंजेज, भोजन कैसा करना है? भोजन वैसे ही करना है जैसा सहजता में आपको मिल जाए। संयोजना खुद नहीं बनानी है। सीख लिया। सारी प्रतिकूल परिस्थितियां कब धीरे धीरे अनुकूलताओं में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन आदमी को गुरुदेव ने रहते रहते गृहस्थ से साधक जीवन में डिजाइन कर दिया। बाद में गाथा दी, पहले सिखाया, बाद में गाथा दी। अब वो गाथा ऐसी मन में समाई कि जब कभी भी मौका लगा तो ये गाथा मैंने शावकों के बीच में जरूर रखी कि परिवार में इस तरीके का वातावरण बनाना पड़ता है। घर के अंदर मैंने देखा व्यापारी लोग आते थे तो एक गोल्ड फ्लैग का पैकेट घर के अंदर चाचा ने ला करके रख दिया। पहली बार हुआ कि सिगरेट का पैकेट घर का आदमी घर के अंदर ला करके रखा हो। दुकान में बिकती हो कोई बात नहीं, बेचते हैं, व्यवसाय है, लेकिन घर के अंदर आई। अब घर के अंदर आई, अब मैं उसको रोज खोल के देखता, क्योंकि मैं जानता था लोग घर में शातिर बहुत होते हैं। पैकेट रख दिया, अब वो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मैंने कम की नहीं, अब इसमें कम होती कि नहीं, कम होती कि नहीं, बताओ? होती है। अब मान लीजिए आपके पापा जी सिगरेट पीते हो और उनका ब्रांड लड़के को भी पसंद आ जाए, लड़के को ना मिले, तो पापा के पैकेट से एक निकाल करके फूंक मार लेना, सरल बात है। लेकिन जिस परिवार में एक भी ना पी जाती हो उसके घर में रखी हो। अब मैं रोज देखता कि किसी को पिलाई नहीं है अभी तक, रखी है, रखी है, रखी है, रखी है, रखी है। एक दिन उसमें से एक सिगरेट कम हो गई। एक सिगरेट जैसी कम हुई तो हम सड़क में देखने चले गए कि सिगरेट अगर किसी ने पी होगी तो यहीं फेंकी होगी। अब एक सिगरेट कम हुई, फिर दूसरी सिगरेट 2-3 दिन बाद फिर कम हुई, फिर एक सिगरेट और कम हो गई। अब हमको लगा, हमने कहा पहले तो पता करो भाई साहब, ये सिगरेट पी गई कौन है, कौन सिगरेट पीता है, किसको आदत लगी है। फिर एक चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया और पिताजी को जब पता चला कि चोर ये साहब हैं, फिर तो कहना ही क्या, मज़ा आ गया। हम भी खुश थे। और फिर उसी दिन वो पैकेट उठ करके दुकान में वापस चला गया। क्या है ये? अशुभ पुद्गल का संयोग। अगर आपने चला करके अपने घर के अंदर रखा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रयोग आप ही करेंगे, आपकी पत्नी भी कर सकती है। लेडीज, आज तो ज़माना खुल्लम खुल्ला वाला है। हमारे ज़माने में तो बहुत बंदिशें थी। हमारे ज़माने में तो घर में मिसेस शर्मा कैसे पीती थी? जब शर्मा जी पीते थे तो उनके धुएं को सूंघ करके मिसेस शर्मा पीती थी। चल रही है, क्या चल रही है? हमने कहा शर्मा जी भी पीते हैं और शर्मियान भी पीती हैं। क्यों? क्योंकि एक को फूंकने की आदत है और एक को फूके हुए को चूसने की आदत है। इस तरीके से होता था। आज तक तो खुला खुला है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाहर पोहा का ठेला लगा हुआ है, वहीं पे एक बच्ची पीती मिल गई, एक बुजुर्ग ने टोक दिया तो उसने उसको 4 गाली सुना दी। जमाना खराब है, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। लेकिन उस समय अलग था। गुरु जी के पास आए तो सीखा कि घर के अंदर एक भी अशुभ पुद्गल का संयोग होगा, उसका प्रभाव पूरे घर में किसी को भी पड़ सकता है। घर के अंदर आप बंदूक खरीद के ले आइए, उस बंदूक का प्रभाव घर में किसी एक के ऊपर जरूर पड़ेगा। बंदूक की खासियत है,
जिस घर में आएगी उस घर में एक जान जरूर लेती है। एक बार हुआ, गुलैल बेचने वाला आया। गुलैल बेचने वाला आया, छोटे बच्चे थे, ज़्यादा समझते नहीं थे। 5 रुपए का गुलैल बिक रहा था, 5 रुपए का। रबड़ का टाइप ट्यूब होता है ना, उस रबड़ की टाइप ट्यूब को फट जाता है तो उसी में से लकड़ी का छील करके बढ़िया वी शेप में लकड़ी लाते हैं, उसमें छेद करके उसकी गुलैल बना देते हैं। खींच करके मारो तो दूर तक पत्थर जाता है। अब वो पापा नहीं थे तो एक गुलैल खरीद ली, गुलैल खरीदी। अब गुलैल खरीदने के बाद उसमें क्या फंसाना, तो जो टायर वाली की दुकान होती है ना, साइकिल के पंचर सुधारने वाले, उसके यहाँ छर्रे होते हैं, लोहे के छर्रे मिलते हैं। अब वो छर्रे को बीच में फंसा करके छोड़ा तो छर्रे ने तीसरी मंजिल का कांच पड़ोसी का फोड़ दिया। 1 बार 2 बार 3 बार करके 7 कांच फोड़े। 8वें कांच में पकड़ लिए गए। उसके बाद 8 कांच पिताजी को लगवाने पड़े और जो मुंह में लगा वो हमेशा आज भी याद है। गुलैल जलाओगे, महाजन के लड़के हो करके गुलैल चलाओगे, पता है गुलैल कौन चलाता है? भील लोग चलाते हैं, तुम गुलैल चलाओगे। अब वो छुपा के रखी थी, डर तो लगता था कि अगर पकड़ गए तो पापा जी मारेंगे, और मरना तय था। पड़ी, इसकी मार बहुत ज़बरदस्त पड़ी। उसके बाद पता चला कि हिंसा का उपकरण घर में रखना हिंसा को आमंत्रण देना है। 5 रुपए के चक्कर में 5 7 8 चांटे पड़े थे, एक ही गाल में पड़े थे। और फिर पापा ने पड़ोसी से कहा था, भैया कांच सुधरवा लो, ये सब हमारे लड़के ने ही तोड़ा है, हम इसका पैसा खर्चा देंगे। कांच महंगा नहीं था, 15 ही रुपए का आता था एक, लेकिन खर्चा हुए ना 150। 5 रुपए के चक्कर में कितने ठुक गए? ठुके ना, पिताजी के लगे ना, घर ही के लगे। और उस पर भी पिताजी बहुत बड़े वाले थे। जब बिल देना था तो 150 रुपए 10-10 के नोट निकाले हमारे सामने पिताजी ने। ये भी एक टेक्निक थी। 10-10 के नोट निकाले 15, और हम ही से कहते हैं जाओ सामने वाले को दे के आओ, ये तुम्हारे कांच फोड़ने के पैसे हैं। अब जैसे मेरे हाथ में 10-10 रुपए के 15 नोट लाए तो हमारे तो दिमाग सनक गया। हमने कहा इतना पैसा लग गया एक छर्रा के चक्कर में। 5 रुपए का एक गुलैल, 150 रुपए में कितने गुलैल? 30 गुलैल आ जाते है ना। अब वो 30 गुलैल में, एक गुलैल में 30 गुलैल का पैसा ठुक गया, 150 रुपये लग गए। उसके बाद पिताजी ने शिक्षा दे दी। पिताजी ने शिक्षा दे दी कि इस तरीके के हिंसा के उपकरण एक भी अतिरिक्त घर के अंदर नहीं होना चाहिए। आपके घर के अंदर हिंसा के कितने उपकरण हैं आप तय करिएगा। कई बार आप चीज़ें शौकिया तौर पर लाते हैं। बाजार में बड़ी बड़ी चाकुओं का व्यवसाय होता है। आप किसी भी वो बर्तन की दुकान को क्या बोलते हैं? हाउसवेयर, है ना, हार्डवेयर की हाउसवेयर, हाउसवेयर में जाइए, सामने काउंटर पर बड़े बड़े चाकुओं का एग्जीबिशन लगता है। 15 चाकू हैं, कितने की? 450 रुपये की। बड़ी वाली से ये कटेगा, छोटी सी ये कटेगा, मिडिल से ये कटेगा, धारदार से ये कटेगा, उसमें पैनी वाली से ये कटेगा, चिकनी से ये कटेगा, मोटी से ये कटेगा, पतली से ये कटेगा, सब कटेगा, नुकीली से ये कटेगा, सब कटेगा। ज़रूरत नहीं है, आप लेकर के आ गए, अब आपकी उंगलियां पक्की कटेंगी। अब उसी में मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, बड़ी चाकू आ जाए और गलती से किसी के पेट में डाल दे तो उसमें भी तय करिए कि हिंसा का उपकरण हमारे घर के अंदर कितने होंगे, कैसे होंगे। हंसिया में कभी भी धार नहीं करवाई जाती। आपको पता है जो चौके की हंसिया होती है ना, जिससे माँ बहनें चक्की वो लौकी वगैरह बनाती हैं, उसमें कभी धार नहीं करवाई जाती। एक बार धार करवा दी तो माँ ने जैसे धार करवा के आए तो जैसी पहली बार भिंडी बनाई और माँ की उंगली कट गई। बोले क्यों? इसमें धार करवा दी। हमने कहा 2 रुपये लग रहे थे तो करवा दी। बोले तुम्हारे 2 के चक्कर में 10 रुपये की डिटॉल लगेगी अब इस पर, तो क्या करना? तो माँ ने खुद कहा इसको जाओ बोथरी करा के ले आना। इससे बोले इसकी धार खत्म करो। बिना धार के सब्जियां कट जाती हैं, सब्जियों में धार की जरूरत नहीं पड़ती। पता ही नहीं था तो करा दी। छोटी सी चीज, कॉमन सेंस, लेकिन सीख नहीं पाए। हिंसा के जितने भी अशुभ पुद्गल का संयोग था, ये सारे के सारे पुद्गलों के संयोग से इस तरफ आने के बाद दूरी हो गई।
एक भी अशुभ संयोग जीवन में उपलब्ध नहीं है। ऐसा नियमित चर्या है कि आपको समय पर ही उठना होगा, समय पर सोना होगा, आपको बंद अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाएगा, दुनिया रंगीनों में घूम जाएगी। हमको कमरे में बैठा करके बढ़िया गाड़ी चालू करके और जोकर क्लब में जाकर के वो बैठ जाएगी। बोले क्या, अब ये महाराज की भैया बत्ती करके आ रहा हूँ, अब क्या करोगे? अब डांस करूँगा, क्योंकि अशुभ पुद्गल का संयोग के आप आदि हैं। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म कहता है कदम चरे कदम चिट्ठे, कद भासे कदम सहे, कदम भासे जबुंजे जम न पावम बज्जई। ये गाथा गृहस्थों को अपने परिवार में सबको सिखानी पड़ेगी। छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक अगर इस बात को इम्प्लीमेंट कर पाए तो घर में एक भी अशुभ संयोग सामग्री नहीं रहेगी। आपके घर के अंदर ही सल्फास की गोली रखी है ना, आपके घर के अंदर रखी है, क्या काम आती है? गेहूं में डालना पड़ता है, किसी और चीज़ में डालना पड़ता है। अगर वही सल्फास की गोली कोई मुंह में डाल ले तो महाराज गड़बड़ हो जाए, और बहू डाल ले तो तुमको लोगों को कम से कम 6 महीने तक तो फरारी काटनी पड़ेगी। उसके बाद 3, 4, 5 साल की जेल पक्की है, क्योंकि कोई छोड़ेगा नहीं। ये क्या है? अशुभ पुद्गल संयोग। हम अपने घर के अंदर किसी कीमत पर ना रखें, ये हमारी भी एक बड़ी जवाबदारी बनती है। आचार्य जी ने हम सबसे कहा कि पिछले 6 माह में आपके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन की भूमिकाएं तय करते हैं। आपके घर के अंदर भी छोटे छोटे परिवर्तन आपके घर में बड़े परिवर्तन की भूमिकाएं तय करते हैं। आप लोग आलू प्याज खाते होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, गिने चुने लोग हैं जो नहीं खाते होंगे। लेकिन जैन समाज के प्रत्येक परिवार में इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक भी गणंत हमारे जैनियों के यहाँ नहीं बनेगा। किसी भी जैनी के यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी को नहीं बनेगा। क्या होगा महाराज इससे भी कहते हैं थोड़ा सा परिवर्तन आपके जीवन में एक बहुत सुखद संयोग ला करके खड़ा कर सकता है। और अभी वो समय आ गया है बंधुओं, अभी वो समय है, तीव्र गर्मी है ना, टेम्परेचर 45+ जा रहा है। इसी वक्त आपके लिए बहुत विशेष संदेश, वैसे तो मैं कई बार देता रहता हूँ, दे भी चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बोलूँगा कि ठंडे पानी की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराइए। अपनी दुकान में लिखिए काउंटर पर, हमारे यहाँ छना पानी उपलब्ध है। अपने घर के बाहर एक नीले ड्रम में गाय बैल भैंस के लिए ठंडा पानी रोज़ सुबह सुबह 20 लीटर 30 लीटर भरने की आदत डालिए। सफ़र में चलिए तो 1 पाव दूध और 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा लेके चलिए। दूसरों की तकलीफ़ों को सोचो, समझो और दूर करो। 3 काम अब बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पोहा एक्स्ट्रा लेकर के चलो टिफ़िन में। हो सकता है रास्ते में किसी का बीपी डाउन हो गया हो, किसी की बॉडी पे ग्लूकोज ना रहा हो, आपके थोड़ा सा पोहा और पानी पी कर के वो ठीक हो सके। सेवा धर्मों परम गहना, बहुत गहन है सेवा का धर्म। लेकिन अभी वो समय आ गया है कि हम इतनी भीषण गर्मियों में सबके हित की बात सोचें। शुद्ध पानी, हो सके तो नींबू पानी, हो सके तो गुड़ चना के साथ पानी, हो सके तो थोड़ा शक्कर मिला कर के शिकंजी, हो सके तो थोड़ी सी छाया। 25 रुपए की एक जोड़ी चप्पल मिलती है, साथ में 2-3 जोड़ी चप्पल गाड़ी में डाल के चला करिए। साहब, जब कभी भी रास्ता चलते बिना चप्पल वाला कोई व्यक्ति गरीब मिल जाए, गाड़ी रोकना, एक जोड़ी चप्पल उसको स्लीपर अच्छी देना। भैया इतनी गर्मी में ऐसे मत चलो। पल्लेदारों को देखना नंगे पैर चलते हैं। एक जोड़ी चप्पल तुम्हारी मंदिर में पूजा बराबर स्थान प्राप्त करेगी, क्योंकि जब तक आप परोपकार नहीं करेंगे आपकी भी मुक्ति के रास्ते नहीं निकलेंगे। परोपकार के 1000 रास्ते हैं। एक जोड़ी चप्पल हम रोज़ गिफ्ट करेंगे, 25-30 रुपए की चप्पल आती है। 2 महीने भी चल गई उसके पास तो तुम्हारे पैसे सूल हैं। 100 जोड़ी चप्पल बांटते हैं महाराज हम पूरी गर्मी में। हर जैनी अगर इस तरीके का संकल्प कर ले, बहुत दूर तक प्रभावना है। घर के बाहर 2 मटके रख लीजिए, बढ़िया लाल कपड़ा या कोई बोरे फट्टी डाल दीजिए, साफ सुथरा छना पानी रख दीजिए, नल लगा होगा, कोई भी आएगा पानी पी करके चला जाएगा। ये आपकी सेवा का समय चल रहा है
अगले 100 दिन तक इस सेवा को भी करिएगा और अपने बच्चों को मूलाचार की इस गाथा को भी समझाने की कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।